नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत। टिहरी जनपद के नैनबाग क्षेत्र के बैलगांव के समीप एक यूटिलिटी वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि कल देर सायं उक्त वाहन विकासनगर से शादी का सामान लेकर लौट रहा था, जहां वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, सेना में अल्पावधि की भर्ती शुरू होगी। भारतीय सेना जल्द ही अल्पकालिक अवधि के लिए सेना में भर्ती शुरू करेगी, जिसमें अनुबंध के आधार पर 3 साल अथवा निश्चित समय के लिए भर्ती की जानी प्रस्तावित है। रक्षा मंत्रालय द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व के अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया से तीनों सेनाओं में खाली लगभग 1.25 लाख पदों को भरा जा सकेगा व सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी। फिर होंगे गांव खाली। लोहारी गांव के लोगों को 48 घंटे का नोटिस। व्यासी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के निवासियों को प्रशासन ने 48 घंटे का नोटिस दे दिया, जिसके बाद गांववासियों ने नम आंखों से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और भावुक दिखाई दिए। हालांकि गांव वालों में मुआवजे आदि को लेकर असंतोष भी दिखाई दिया। व्यासी जल विद्युत परियोजना से लगभग 90 गाँव प्रभावित होंगे। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की लक्ष्मी ने नेट JRF परीक्षा की पास। वनस्पति विज्ञान की छात्रा लक्ष्मी ने CSIR UGC द्वारा आयोजित नेट JRF परीक्षा पास कर ली है, जिससे महाविद्यालय में खुशी का माहौल है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि लक्ष्मी की यह उपलब्धि अन्य छात्रों को भी प्रेरणा देगी। लक्ष्मी भविष्य में वनस्पति विज्ञान से संबंधित शोध कार्य करेंगी। आम जनता का मुख्यमंत्री से मिलना होगा आसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता व अन्य से मिलने के लिए जनहित में समस्त सारणी जारी कर दी गई है, जिससे मुख्यमंत्री से मंत्री, विधायकों व आम जनता से मिलना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार व मंगलवार सांसद व मंत्रीगणों से मुलाकात करेंगे, तो बुधवार व गुरुवार को पूर्व विधायक व विधायक गणों से मुलाकात करेंगे। वहीं आम जनता व अधिकारियों से मिलने का समय भी निश्चित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों से अनुरोध किया है कि गुलदस्ते आदि न लाए जाएं, उनके स्थान पर पौधारोपित करने का कार्य करें। उच्च न्यायालय ने बांज के पत्ते जलाने पर किया जवाब तलब। जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, कलेक्टर नैनीताल नगर पालिका परिषद से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा विधि पांडे द्वारा उपरोक्त मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा गया है कि नैनीताल बांज के जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी सूखी पत्तियों को जलाने से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि यही पत्तियां जमीन की नमी व खाद के लिए उपयोगी हैं। ऐसे में इनको जलाए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकारी कार्यालय निजी भवन में हुआ शिफ्ट। स्वास्थ्य निदेशालय ने चिकित्सा चयन बोर्ड का कार्यालय डांडा लखोड़ से हटाकर शास्त्री नगर के एक निजी भवन में शिफ्ट कर दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के पास सरकारी भवन की कोई कमी नहीं है। उक्त निजी भवन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े किसी नेताजी का बताया जा रहा है, जिससे यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इसे भ्रष्टाचार कहा जाना चाहिए या नहीं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग व कब्जों के खिलाफ छेड़ी मुहिम। प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग व कब्जों को ध्वस्त करने के लिए मुहिम छेड़ दी है, जिसके लिए 36 अवैध संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें से 16 मामले अवैध प्लाटिंग व निर्माण के हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि चिन्हित अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगामी 8 अप्रैल से की जाएगी। सूबे में फिर मिले कोरोना के 8 नए संक्रमित। बीते दिन सूबे के 3 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 173 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते रोज देहरादून जिले में 5, हरिद्वार में 2 और चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला है, जबकि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है व 10 संक्रमित ठीक हुए हैं। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,197 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 2095 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, इस पर कयासों का बाजार गर्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर हर रोज नई चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार धामी जब चंपावत विधानसभा के राजनीतिक दौरे पर गए तो उनके वहां से उपचुनाव लड़ने की कयासबाजी ने जोर पकड़ा। फिर कपकोट, खानपुर, पिथौरागढ़ आदि विधानसभा से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं चलने लगी। इस क्रम में अब अचानक देहरादून के कैंट विधानसभा का नाम भी जुड़ गया है। सियासी हलकों में उनके कैंट सीट से चुनाव लड़ने की संभावना से जुड़ी चर्चाएं गर्माने लगी हैं। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा के सदस्य बनना है, इसके लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। करीब 6 विधायक अभी तक उनके लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा सीट की तलाश है जिस पर चुनाव लड़ना आसान हो। नरेंद्र सिंह नेगी को मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इस बार उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को प्रदान किया जाएगा। श्री नेगी को यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दिया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी यह पुरस्कार संगीत और नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कृत करती है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर गुरुवार को मसूरी में राजकीय उप चिकित्सालय मसूरी को DLF द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी उप चिकित्सालय के लिए DLF द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उप चिकित्सालय मसूरी में आधुनिक CT स्कैन मशीन, आर्म मशीन, इमरजेंसी वेंटिलेटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी उप चिकित्सालय में इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धि से मसूरी एवं आसपास के क्षेत्रों, धनौल्टी, नैनबाग एवं जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।